हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग फॉर ऑल। और क्या हाल चाल। तो दोस्तों, आज संडे, तो मैं आज जिम नहीं जाता। क्यों? तो एक तरीके से मैं इसे रेस्टिंग डे भी समझता हूँ और मैं इसे स्ट्रेचिंग डे भी समझता हूँ। क्यों? देखो, ऐसा है कि आज संडे है तो मैं सूर्य नमस्कार प्राणायाम जैसी एक्टिविटी करता हूँ और वो जिम के अंदर नहीं करता। मेरी एक्टिविटी ऐसी स्थान, हमारे यहाँ माता रानी का मंदिर बना है जंगल के लगभग बीच में, वहाँ आके सूर्य नमस्कार प्राणायाम और ध्यान जैसी एक्टिविटी करता हूँ। क्योंकि भाई, बॉडी को मजबूत होने के साथ साथ अपना माइंड भी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि डिसीजन मेकिंग क्षमता भी अच्छी होनी चाहिए और इसके बहाने रिलैक्सेशन भी मिल जाता है और प्रकृति माँ के बीच कुछ पल गुजारने को मिल जाता है। और क्या, बाकी आपको मैं बताता हूँ यहाँ जैसा सीन है। बाकी भाई देखिए, यहाँ से चारों ओर मंदिर के तो लगभग चारों ओर ही जंगल है, लगभग नहीं है ही। ये देखिए, और पक्षियों की आवाज सुनाई दे रही है और एक गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। यहाँ ये मंदिर बना है, इसके अंदर देवी माँ की प्रतिमा स्थापित है और बाकी यहाँ कुछ देवी देवताओं की मूर्तियां आपको दिखाई रही होंगी। ये देखिए, इस साइड भी मंदिर है कि इस साइड भी जंगल है। तो भाइयों, आज मैं यहाँ करने वाला हूँ सूर्य नमस्कार प्राणायाम और ध्यान जैसी एक्टिविटी। और ये देखिए, यहाँ से आपको खेत दिख रहे होंगे। देखो भाई, ऐसा है कि बॉडी तो मजबूत हो ही जाएगी, पर माइंड मजबूत ना हो तो वो बॉडी को रिलैक्स और संतुलित नहीं कर पाते। एक तरीके से हम खुद की, माइंड मजबूत ना हो तो भाई शरीर को क्या है, ज्यादा गुस्सा आएगा, फिर वही दिक्कत। ये देखिए भाई, ये अच्छा फूल लगा हुआ है यहाँ। चलिए, तो मैं सूर्य नमस्कार करता हूँ और आपको बस एक ही साइकिल दिखा पाऊंगा सूर्य नमस्कार का, क्योंकि भाई ज्यादा साइकिल होंगे तो ब्लॉग हो जाएगा लंबा, और लंबा ब्लॉग आप देखने वाले नहीं, मुझे भी पता है और आपको भी पता है। तो चलिए, मोबाइल को रखता हूँ और करता हूँ सूर्य नमस्कार। बाकी भाई, मैं स्टैंड लेके नहीं आया हूँ, तो ये है स्टैंड। तो दोस्तों, मैं करता हूँ सूर्य नमस्कार का एक साइकिल आपके साथ, आपके सामने। बस मैं एक ही साइकिल कर सकता हूँ, आपको पता ही क्यों। चलिए, ओम मित्राय नमः। तो भाई, सूर्य नमस्कार का एक साइकिल हुआ कंप्लीट। तो गाइस, फर्स्ट मैंने सूर्य नमस्कार किया, नहीं, फर्स्ट मैंने रनिंग की थी, फिर मैंने किया सूर्य नमस्कार, आपसे बात भी की थी। सूर्य नमस्कार के बाद मैंने थोड़ा प्राणायाम किया, ध्यान किया, और अब इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे गांव की ओर। तो चलिए, देखिए, आपको लास्टली में दिखा देता हूँ आकाशी। वैसे मेरी अभी धूप है तो आंखें सीधे खुल नहीं रही होंगी, मुझे भी पता है। चलिए, तो भाई, मैं आपसे कह रहा था कि शरीर तो मजबूत हो ही जाएगा, पर माइंड का मजबूत होना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि भाई, आज आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि आज हमें स्ट्रेस को लेने कहीं दूर नहीं जाना होता, क्योंकि स्ट्रेस हमारे घर से और अपने हाथ मोबाइल से ही शुरू हो जाता है। और भाई, घर में जैसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो फिर तो स्ट्रेस होता ही है। और जैसे कि अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ भाई, तो स्टूडेंट को तो स्ट्रेस लेने कहीं जाना ही नहीं होता और चिल करने भी कहीं जाना नहीं होता। बाकी भाई, ये देखिए, ये अच्छे पेड़ हैं, जैसे कि ये साज का पेड़ है, अभी इसमें फल लगे हुए हैं। ये कैम का पेड़ है, ये सामने जो बड़ा पेड़ है ये कोशम का पेड़ है। बाकी सगोना को तो आप जानते हो,
ये जिसके नीचे देवी माँ स्थित हैं, ये है धौ का पेड़। बाकी अपने टॉपिक पे आते हैं कि स्ट्रेस लेने कहीं हमें दूर जाना ही नहीं होता। तो ऐसे में शरीर के साथ साथ भाई हमें अपने माइंड को भी एक तरीके से मजबूत करना होता है कि हम खुशी हो चाहे गम सब में नॉर्मल रह सके, जैसा रहना चाहिए, और ओवर रिएक्ट ना करे एक तरीके से। तो भाई उसके लिए हमारे पास जो अस्त्र और शस्त्र है एक तरीके से, वो सूर्य नमस्कार, ध्यान और प्राणायाम जैसी एक्टिविटी ही है, जैसे कि अपने मस्तिष्क को अपने वश में कर सकते और मजबूत बना सकते हैं। उनके साथ साथ अच्छे महान पुरुषों के वचनों को सुनो, अच्छी किताबों को पढ़ो। यही सब है भाई जो हमारे माइंड को एक तरीके से मजबूत और दृढ़ संकल्प बनाते हैं। क्यों? अगर हम दृढ़ संकल्प रहिए तो भाई पता ही है कि माइंड यहाँ से शिफ्ट किसी और हो जाता, फिर कहीं और शिफ्ट हो जाता। और ऐसा भी होता भाई, भगवान चाहे तो ही कुछ प्राप्त हुए, और भगवान ना भी चाहे तो शायद हमारी मेहनत में कुछ कमी रह गई हो। तो कुछ चीजें एक बार में प्राप्त नहीं होती, 2 बार में भी नहीं हो। तो भाई फिर अगर माइंड मजबूत नहीं है और आपका शरीर कितना भी मजबूत है, तो तुम भाई फिर उसको करने के लिए एक तरीके से छोड़ दोगे। और अगर अपना माइंड मजबूत है तो हमें को समझा देता है कि भाई जरूरी थोड़ी का एक ही बार में हो जाए कुछ भी, इसके लिए शायद हम अभी काबिल नहीं हुए, काबिल बनना पड़ेगा। तो भाई ऐसे ही जो जिंदगी के हमारे फेज होते हैं और जिंदगी की ऐसी जो कंडीशन होती हैं, उन्हीं के लिए हमें अपने खुद को और अपने माइंड को भी मजबूत करना जरूरी होता है। तो ऐसे ही बातों को सोच के भाई मैं सूर्य नमस्कार, ध्यान, प्राणायाम जैसी चीजें करता हूँ। और भाई फिर शरीर का मजबूत होना तो जरूरी है ही, तो उसके लिए भाई मैं जिम जाता हूँ, और क्या कहें। बाकी भाई ये देखिए सीढ़ियां बनी हुई थी जिनसे मैं अभी चल के आ रहा हूँ, जिन पे मैं चले। क्योंकि भाई मुझे देखो, मैं आपको बता दूं कि ब्लॉगिंग का कोई ज्यादा आइडिया नहीं है, तो भाई मैं कुछ बोलता हूँ तो बीच में रुक भी जाता हूँ। क्यों? कि अभी बोलने का आइडिया नहीं है और फ्लो भी नहीं है कि किस फ्लो में बोलना चाहिए। बाकी भाई जैसा हूँ ये हूँ, कोई फेक तो हूँ नहीं। तो भाई ऐसी ही बातों के साथ आप सभी को जय श्री राम, और मैं ब्लॉग को कर रहा हूँ यही एंड, क्योंकि भाई अब यहाँ से बस रास्ता ही है और क्या। बाकी लास्टली एक बात और आपको वही दोहरा दूं कि भाई शरीर को फर्स्ट तो शरीर को भी मजबूत रखो और स्वस्थ रखो, बुरी आदतों में मत पड़ो। क्योंकि आप एक बार आप बुरी आदतों के पीछे पड़े तो बुरी आदतें आप तो छोड़ना चाहेंगे, बुरी आदतें आपको नहीं छोड़ेंगी, तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आपका ना हो जाए। आप समझिए क्या बोले। और सेकेंडली भाई बुरी आदतें आपको लगे ना, उसके लिए आपका माइंड मजबूत होना चाहिए। इसके लिए आपको ध्यान, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार जैसी एक्टिविटी करो और महान पुरुषों के वचनों को सुनो, जैसे कि प्रेमानंद महाराज जी, और भी आप के हिसाब से सकते हैं, और अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो। भाई आज वैसे ही आपको पता है, तभी है कि हम लोग सदा खुश रह सकते हैं इन्हीं तरीकों से। नहीं तो फिर आपको कहीं गम लेने तो कहीं दूर जाना ही नहीं। और क्या, आप अगर स्वस्थ हैं तभी मस्त हैं, नहीं तो आप स्वस्थ नहीं है तो भाई आप कैसे भी मस्त नहीं है। तो ऐसे ही बातों के साथ ब्लॉग को करता हूँ यही एंड। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय।